तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए जरा, इस पर मैंने पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी है परिभाषा को समझने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को तो परिभाषा आती ही है। ठीक है, तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह से या चिकनी सतह से टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यस। अब परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। ठीक है, अरे जोर से बोलो। दो। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। ठीक है, तो वो दो नियम क्या हैं कि ये जो हमारा आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई कोण बराबर होता है आर के। जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण और ये हमारा एम एन अभिलंब, तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर ये तीनों स्थित है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया अभी कि ये नियम कैसा होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। तो ठीक है, प्रकाश के लिए हमारे पास में एक लेजर लाइट और चिकनी सतह के लिए हमारे पास में एक ये शीशा। तो अब हम लोग इस लेजर लाइट से जो प्रकाश की किरण निकलेगी उसको हम लोग इस पर इंसिडेंट करेंगे और फिर देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ बिल्कुल अभिलंब के बीच में, और अब कर दो तुम लोग लाइट बंद। ठीक है, तो थोड़ा सा अंधेरे में अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर ये मैंने रख दिया ये अपना शीशा। ठीक है, और ये आपतित प्रकाश की किरण ये जाएगी लेजर लाइट से यहाँ से, और ये परावर्तित होगी यहाँ से और फिर जाएगी परावर्तित होकर के इस साइड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख दिया मैंने ये शीशा, और ये देखिए ये जो प्रकाश की किरण है वो जाएगी कुछ यहाँ से। समझा रहे हो? तो इसी प्रकार के और मजेदार टॉपिक देखने के लिए और इनके प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।